तीसरा मुकालमा अय्यूब उसका 22वां बाब। तब अल्फीस तेमानी ने जवाब दिया, क्या कोई इंसान खुदा के काम आ सकता है? यकीनन अक्लमंद अपने ही काम का है। क्या तेरे सादिक होने से कादिर मुतलिक को कोई खुशी है, या इस बात से कि तू अपनी राहों को कामिल करता है उसे कुछ फायदा है? क्या इसलिए कि तुझे उसका खौफ है वो तुझे झिड़कता और तुझे अदालत में लाता है? क्या तेरी शरारत बड़ी नहीं? क्या तेरी बदकारियों की कोई हद है? क्योंकि तूने अपने भाई की चीजें बेसबब रहन रखी और नंगों का लिबास उतार लिया। तूने थके मांदों को पानी ना पिलाया और भूखों से रोटी को रोक रखा। लेकिन जबरदस्त आदमी जमीन का मालिक बना और इज्जतदार आदमी उसमें बसा। तूने बेवाओं को खाली चलता किया और यतीमों के बाजू तोड़े गए। इसलिए फंदे तेरी चारों तरफ हैं और नगहानी खौफ तुझे सताता है। या ऐसी तारीकी कि तू देख नहीं सकता और पानी की बाढ़ तुझे छुपाए लेती है। क्या आसमान की बुलंदी में खुदा नहीं? और तारों की बुलंदी को देख, वो कैसे ऊंचे हैं। फिर तू कहता है कि खुदा क्या जानता है? क्या वो गहरी तारीकी में से अदालत करेगा और दिलदार बादल उसके लिए पर्दा है कि वो देख नहीं सकता? वो आसमान के दायरा में सैर करता फिरता है। क्या तू उसी पुरानी राह पर चलता रहेगा जिस पर शरीर लोग चले हैं, जो अपने वक्त से पहले उठा लिए गए और सैलाब उनकी बुनियाद को बहा ले गया? जो खुदा से कहते थे हमारे पास से चला जा, और ये कि कादिर मुतलिक हमारे लिए कर क्या सकता है, तो भी उसने उनके घरों को अच्छी अच्छी चीजों से भर दिया। लेकिन शीरों की मशवरत मुझसे दूर है। सादिक ये देखकर खुश होते हैं और बेगुनाह उनकी हंसी उड़ाते हैं और कहते हैं कि यकीनन वो जो हमारे खिलाफ उठे थे कट गए, और जो उनमें से बाकी रह गए थे उनको आग ने भस्म कर दिया है। उससे मिला रह तो सलामत रहेगा और इससे तेरा भला होगा। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि शरीयत को उसी की जुबानी कबूल कर और उसकी बातों को अपने दिल में रख ले। अगर तू कादिर मुतलिक की तरफ फिरे तो बहाल किया जाएगा, बशर्तिया तू नारास्ती को अपने खैमों से दूर कर दे। तू अपने खजाने को मिट्टी में और अफीर के सोने को नदियों के पत्थरों में डाल दे। तब कादिर मुतलिक तेरा खजाना और तेरे लिए बेशकीमत चांदी होगा, क्योंकि तब ही तू कादिर मुतलिक में मसरूर रहेगा और खुदा की तरफ अपना मुंह उठाएगा। तू उससे दुआ करेगा और वो तेरी सुनेगा और तू अपनी मिन्नतें पूरी करेगा। जिस बात को तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगी और नूर तेरी राहों को रोशन करेगा। जब वो पस्त करेंगे तू कहेगा बुलंदी होगी, और वो हलीम आदमी को बचाएगा। वो उसको भी छुड़ा लेगा जो बेगुनाह नहीं है। हाँ, वो तेरे हाथों की पाकीज़गी के सबब से छुड़ाया जाएगा। अय्यूब उसका 23वां बाब। तब अय्यूब ने जवाब दिया, मेरी शिकायत आज भी तल्ख है, मेरी मार मेरे कहराने से भी बारी है। काश कि मुझे मालूम होता कि वो मुझे कहाँ मिल सकता है, ताकि मैं ऐन उसकी मसंद तक पहुंच जाता। मैं अपना मामला उसके हजूर पेश करता और अपना मुंह दलीलों से भर लेता। मैं उन लफ्जों को जान लेता जिनमें वो मुझे जवाब देता, और जो कुछ वो मुझसे कहता मैं समझ लेता। क्या वो अपनी कुदरत की अजमत में मुझसे लड़ता नहीं, बल्कि वो मेरी तरफ तवज्जो करता। रास्तबाज वहां उसके साथ बहस कर सकते। यूं मैं अपने मुंसिफ के हाथ से हमेशा के लिए रिहाई पाता। देखो, मैं आगे जाता हूं पर वो वहां नहीं, और पीछे हटता हूं पर मैं उसे देख नहीं सकता। बाईं हाथ फिरता हूं
जब वो काम करता है पर वो मुझे दिखाई नहीं देता। वो दाहिने हाथ की तरफ छुप जाता है, ऐसा कि मैं उसे देख नहीं सकता, लेकिन वो उस रास्ते को जिस पर मैं चलता हूँ जानता है। जब वो मुझे तालेगा तो मैं सोने की मानद निकल आऊंगा। मेरा पाँव उसके कदमों से लगा रहा है। मैं उसके रास्ते पर चलता रहा हूँ और बरगश्ता नहीं हुआ। मैं उसके लबों के हुक्म से हटा नहीं। मैंने उसके मुंह की बातों को अपनी जरूरी खुराक से भी ज्यादा जखीरा किया, लेकिन वो एक ख्याल में रहता है और कौन उसको फिरा सकता है, और जो कुछ उसका जी चाहता है वो करता है, क्योंकि जो कुछ मेरे लिए मुकर्रर है वो पूरा करता है, और बहुत सी ऐसी बातें उसके हाथों में हैं। इसलिए मैं उसके हजूर में घबरा जाता हूँ। मैं जब सोचता हूँ तो उससे डर जाता हूँ, क्योंकि खुदा ने मेरे दिल को बूदा कर डाला है और कादिर मुतलिक ने मुझको घबरा दिया है, इसलिए कि मैं इस जुल्मत से पहले काट डाला ना किया और उसने बड़ी तारीकी को मेरे सामने से ना छुपाया। कलाम पाक के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।